सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में मॉडल पेपर से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्या मॉडल पेपर को इग्नोर करना सही है या फिर यहीं से आने वाले हैं वो क्वेश्चन जो आपके पूरे रिजल्ट को बदल देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉडल पेपर का एग्जैक्ट रोल क्या है और टॉपर इसको कैसे यूज करते हैं 90% स्कोर करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो किसी टीचर ने आज तक रिवील नहीं किया है। देखो, सबसे पहले एक साथ जान लो, बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर मॉडल जो पेपर रहता है उससे कॉपी पेस्ट नहीं होता है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मॉडल पेपर से आते हैं वो सेम टू सेम नहीं आते हैं। लेकिन मॉडल पेपर को सिर्फ प्रैक्टिस पेपर मत समझना, भूल के भी ये मत समझना कि ये प्रैक्टिस पेपर है। हर साल बोर्ड एग्जामिनर मॉडल पेपर से 30 से 40% तक के क्वेश्चन का आइडिया लेता है। मतलब आप ये समझ सकते हो जो आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का बनता है वो मॉडल पेपर से 30 से 40% सिमिलर रहता है। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, बस वर्डिंग चेंज रहता है और लॉजिक दोनों क्वेश्चन का सेम रहता है। मतलब अगर आपने मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके पास एग्जाम में ऑलरेडी फैमिलियर क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनको आप पहले से सॉल्व किए रहोगे। तो सोचो आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, पिछले साल के एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में साइंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो एज इट इज़ मतलब सेम टू सेम मॉडल पेपर से उठा के दे दिया गया था, बस उसका नंबर चेंज हुआ था। और ऐसे ही मैथ्स में भी लगभग 28 मार्क्स का क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे आ गया था जो मॉडल पेपर में बताया गया था। आप सोचो, जिसने मॉडल पेपर को इग्नोर किया होगा वो वहीं फंस गया होगा, लेकिन जिसने मॉडल पेपर को स्मार्टली सॉल्व किया होगा उसका काम कितना आसान हो गया होगा। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 में कितने नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर से आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में भी जो सेम पैटर्न रहेगा जो 2025 में हुआ था। अब देखो, क्या इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉडल पेपर से ही आएंगे। बाकी जो 60% के क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी या सिलेबस के अंदर से आएंगे, लेकिन मॉडल पेपर के स्टाइल से ही होंगे। मतलब सिंपल है कि मॉडल पेपर आपके लिए मिरर है अपने एग्जाम का। तो जो बच्चा इसको अच्छे से सॉल्व नहीं करेगा वो 40% का एडवांटेज वहीं पर खो देगा। तो अब सुन लो टॉपर की ट्रिक क्या होती है। मॉडल पेपर को सिर्फ पढ़ो मत, पूरा लिख के उसको अच्छे से सॉल्व करो और हर संडे को 3 घंटे का मॉडल टेस्ट खुद से दो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आप कितने पानी में हो। और सॉल्व करने के बाद आंसर शीट चेक करो और वीक पॉइंट नोट करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूरा एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मॉडल पेपर जब सॉल्व करने जाते हैं तो 50 से 60% क्वेश्चन उनके सर के ऊपर से जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी तो सिंपल लैंग्वेज में रहती है, बट जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं। तो जब तक आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं रहेगा। और सेकंड डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल पेपर और PYQs क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये टेक्निक आपको ऑटोमेटिकली बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से एकदम फैमिलियर करा देगी और आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिए कुछ नया है। तो बच्चों, इन बातों को जरूर आप ध्यान देना। और अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए मॉडल पेपर को, कि मॉडल पेपर को लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो आपके जो मार्क्स भी आएंगे वो लाइटली हो जाएंगे बच्चों। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर को स्मार्टली फॉलो करोगे तो कम से कम 30 से 40% मार्क गारंटी सिक्योर हो जाएंगे। अब कमेंट में लिखो कि मॉडल पेपर ही मेरा वेपन है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर को 1 महीने में टॉपर की तरह कैसे पढ़ना है। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों।